आप वकील रहे हैं, 3 दफ़ा बार के सदर रहे हैं, सेक्रेटरी बार भी रहे हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। अब सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? आप इमरान खान के करीबी साथी उन्हें छोड़ रहे हैं, वहीं आप एक कदम आगे बढ़े और इमरान खान के साथ खड़े हुए। क्या मोटिवेशन थी? इमरान खान अभी जेल में ना होते और इलेक्शन का यही जो है वो सारी सरगर्मियां चल रही होती, तो आपके ख्याल में क्या मंजरनामा होना था मुल्क की? पीटीआई की टिकट नहीं मिलती तो इलेक्शन लड़ेंगे? गले के निशान के होने से टर्न आउट पे फर्क पड़ेगा? आप उसको झाड़ू भी निशान दे देंगे तो वोट पड़ेगा। इमरान खान से कभी मुलाकात हुई? सोशल मीडिया कितना असरअंदाज होगा इस दफा इलेक्शन में? मैं ये समझता हूँ कि सारा किरदार ही सोशल मीडिया का। भी इलेक्शन में तो बहुत खर्च आता है। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का कैंडिडेट होने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंस करने की जरूरत है। पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख में कोई एक ऐसा लीडर जो आप ये समझते हैं कि ये आपके आइडियल है? जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद। मोहब्बत पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। की कभी जिंदगी में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़हद शफीक। आज हमारे साथ ज़िला बहावलनगर की नौजवान क़यादत मौजूद है। आपका तारुफ आपसे ज़्यादा आपके जो दादा थे वो इस ज़िले में हैं, ज़ेड सैयद, और उनके मरीज़ों से ज़्यादा उनके मुरीदैन थे जो अब तक भी ज़ेड सैयद को याद करते हैं। तो उनके पोते सैयद अली हसैन शाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और मालूम करते हैं, क्योंकि वो हल्का 240 से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, मालूम करते हैं कि किस तरह वो अपनी कंपेन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और टाइम दिया हमें। 3 दफ़ा बार के सदर रहे हैं, सेक्रेटरी बार भी रहे हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं। आप एक तो तरफ तो बार के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, दूसरी तरफ स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं ज़िले के वो आपको बड़े बखूबी जानते हैं। तो नौजवान की आदत है आप, अब सियासत में आने का ख्याल कैसे आया आप? बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। तो सेकेंडली जो आपने सवाल किया है कि देखें, सियासत जो है असल में ये काम ही लॉयर्स का है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा वो भी लॉयर थे। तो असल में तो ये काम ही लॉयर्स का है। और दूसरी बात, मैंने शहर बहावलनगर में इस चीज़ को एक नोट किया कि यहाँ बहुत बड़ा खला है एक, और बहावलनगर के जो हालात और मामलात हैं वो उस तरीके से नहीं चल रहे जिस तरह चलने चाहिए। देखिए, हम बार के, मैंने 4 इलेक्शन बार के जीते। वकला जो हैं वो एक दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा वोट बहुत मुश्किल से देते हैं। तो वो 4 इलेक्शन जीतने का मतलब ये है कि मैंने उनकी खिदमत की, तो वो एक मेरे अंदर है। और ग्रास रूट लेवल का मैं आदमी हूँ, तो लोगों की हेल्प करके, लोगों के साथ चल के, लोगों के मसाइल हल करके मुझे दिली सुकून मिलता है और ख़ुशी मिलती है। ये वजह है कि मैंने अब सोचा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा जाए। इमरान खान के करीबी साथी उन्हें छोड़ रहे हैं, वहीं आप एक कदम आगे बढ़े और इमरान खान के साथ खड़े हुए। क्या मोटिवेशन थी? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका फ़हद। मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि जब तक आपका सियासी निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक इदारे अपनी हदूद व क़यूद का तयन नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के माशी मसाइल हल नहीं हो सकते। अब इसमें जो मेन चीज़ है बात करने वाली वो ये है कि इमरान खान इस वक्त सिविल सुपरमेसी की जंग लड़ रहा है, और मैं इस नुक्ता नज़र पे खान के साथ हूँ, और इस बात का बहुत बड़ा दाई हूँ कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये कितनी मुस्तहकम है पाकिस्तान में? ये जैसे इलेक्शन का प्रोसेस होगा उस तरह जमहूरियत पाकिस्तान में मुस्तहकम होगी। इशू ये है कि इस प्रोसीजर को डिरेल कर दिया जाता है, चाहे वो अदम एतमाद के ज़रिए, चाहे वो किसी और ज़रिए से। ये जमहूरी निज़ाम एक मुस्तकिल प्रैक्टिस का नाम है, ये चलेगा तो जमहूरियत मुस्तहकम हो जाएगी। इस वक्त क्वेश्चन है इस पर, लेकिन जब ये कंटिन्यू करेगा तो पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तकिल होगी, लेकिन अगर बीच में इंटरप्शंस आती रहीं तो फिर मुश्किल है। अली भाई, बताइएगा कि कितनी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट मिलेगा? देखिए, मैं तो बहुत होपफुल हूँ। मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, और अगर मुझे पार्टी ने इस काबिल समझा तो ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर उन्होंने इस काबिल ना समझा तो पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है
कि इंशाल्लाह पार्टी मुझे ही मौका देगी PP 240 पे इलेक्शन लड़ने की। इमरान खान से कभी मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल हुई, लाहौर ज़मान पार्क में हुई। तो अगर इमरान खान अभी जेल में ना होते और इलेक्शन का यही जो है वो सारी सरगर्मियां चल रही होती, तो आपके ख्याल में क्या मंजरनामा होना था मुल्क की? एक बात समझने की है कि इस वक्त वोट जो है वो मेरे जो है उसमें कैलकुलेशन में 70-80% वोट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है इमरान खान की क़यादत में। और वो खान अगर बाहर होते तो वो जाहिर है उसमें लोगों में जोश व वलवला ज़्यादा हो जाता, लेकिन उनके वोट बैंक पर उसका कोई असर नहीं है। जो लोग उनके साथ थे वो इस वजह से कम नहीं हो जाने कि वो अरेस्ट है, लेकिन अगर वो बाहर होते ज़ाहिर है लीडर लोगों के दरमियान हो तो लोगों का एक जज्बा और जोश व वलवला ज़्यादा हो जाता। पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, PTI का मंशूर लेकर लोगों के पास जाएंगे? जी बिल्कुल PTI का मंशूर लेके जाएंगे। क्या मंशूर है? पहला मंशूर PTI का ये है कि तमाम इदारे अपनी हदूद व क़यूद में काम करें और पाकिस्तान में हुकूमत चुनने का इख्तियार अवाम को होना चाहिए, उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, मुख्तसर अल्फाज में सिविल सुपरमेसी। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं, उनमें जैसे आप देखें कामयाब नौजवान प्रोग्राम की स्कीम थी इमरान खान के दौर में, उससे बहुत नौजवानों ने फ़ायदा उठाया, बिज़नेस के मौके उन्हें मिले, और हेल्थ कार्ड था उससे कितने मौके मिले। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको कंटिन्यू करने दिया जाता तो पाकिस्तान बहुत बेहतर कंडीशन में होता। PTI की टिकट नहीं मिलती तो इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, फिर नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी डिसिप्लिन का मैं पाबंद रहूँगा। ठीक है। भावनगर का सबसे बड़ा मसला क्या है? हल्का 240 में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भावनगर की आवाम का सबसे बड़ा मसला क्या, जो सबसे पहले आप एड्रेस करेंगे? देखें, आप जिस मसले को भी उठाएंगे वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा। आप ये देखें मेडिकल कॉलेज कब से बना हुआ है, उसकी तामीरी होती जा रही है, गवर्नमेंट्स आ रही हैं, गवर्नमेंट्स जा रही हैं, लेकिन वो उधर ही खड़ा। ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको कंप्लीट होना चाहिए, बच्चों का मुस्तकबिल है उसके साथ, हमारी नौजवान नस्ल का। और उसके बाद आप खुद समझते हैं, देखते भी हैं, शहर की सेवरेज का आप देख लें, जिन्होंने लोगों से वोट लेते हैं वही उसके ठेकेदार भी हैं। सेवरेज का हाल भी आपके सामने है, पार्क्स का हाल भी आपके सामने है, हॉस्पिटल की सहूलियात देख लें आप, वो भी आपके सामने हैं, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। गैस में अब जो कुछ हुआ है वो भी आपको पता है, लोगों तक नहीं पहुंची। ये बेसिक ज़रूरियात हैं जो गवर्नमेंट्स ने दी हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंच सकी प्रॉपर वे में। तो एक बात का यकीन रखें, हम लोग जानते हैं हमें भावनगर के, ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह का काम किया, ना करेंगे, और ये यकीन दिलाते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आए, अल्लाह मियाँ ने मौका दिया और पार्टी ने भरोसा किया, तो आपके ये मसाइल जो हैं प्रायोरिटी पे हल होंगे इंशाल्लाह। तो बल्ले के निशान के होने से टर्न आउट पे फ़र्क पड़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा? देखिए, मैं इसके बारे में ये सिर्फ कहता हूँ कि तलवार से तीर भी निशान दिया गया था, और उस वक्त सोशल मीडिया पे नहीं था। देखिए, मैं इस बात पे बहुत फर्म बिलीव करता हूँ कि वोट है इमरान खान का, आप उसको झाड़ू भी निशान दे देंगे तो वोट पड़ेगा। ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों ने ये देखना है कि इमरान खान किसको कह रहा है मेरा कैंडिडेट है। ठीक है। और ये समझने की बात है कि वोट इस वक्त PTI और इमरान खान का। आपके जो मुखालिफ हैं 240 में लड़ रहे हैं और पिछले 3 दफ़ा के MP हैं, एक स्ट्रॉन्ग उनका वोट बैंक है भावनगर में, तो क्या हिकमत अमली है? कोई डोर टू डोर कैंपेन शुरू की है? कौन से ऐसे हल्के हैं जो आप समझते हैं कि मेरे मजबूत है, जिन्हें लेकर मैं भावनगर शहर में निकलूँगा? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन तो जाहिर है शुरू है, अभी तक उस तरह जो कॉर्नर मीटिंग्स किसी तरफ से भी अभी शुरू नहीं हुई। डोर टू डोर कैंपेन ज़रूर हो रही है, लेकिन ये देखें, भावनगर की आवाम, अब वो पुराना दौर तो है नहीं, बहुत बाशऊर और पढ़ी लिखी और सोशल मीडिया का दौर है, कारकर्दगी पे वोट मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 4 दफ़ा इलेक्शन बार का जीता, तो कारकर्दगी सबके सामने है उनकी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भावनगर को एनर्जेटिक आदमी की ज़रूरत है और तब्दीली की ज़रूरत है। ठीक है। और वो अगर हमें मौका मिला तो वो लोग उस तब्दीली को महसूस भी करेंगे इंशाल्लाह। आपकी जोजा मोहतरमा सफूरा नकीर, NA 160 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाई। NA 160 जो कि वटुओं का इलाका समझा जाता है, वहाँ चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो किस हद तक वहाँ कामयाबी मिलेगी? NA 160 में हमने वहाँ मेरी मिसेस के कागज़ जमा हुए हैं, अगर उन्हें टिकट मिला तो मुझे PTI के वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है,
और इस वक्त पीटीआई का जो वोट बैंक है वो किसी को बहला देने के लिए काफ़ी है। तो अगर हमें टिकट मिला तो हम वहाँ से भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सोशल मीडिया कितना असरअंदाज होगा इस दफ़ा इलेक्शंस में? अब इलेक्शन है ही सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के ज़रिए ही आप अपनी तरवीज कर सकते हैं, आप अपनी लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं। आजकल हर घर में हर बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि सारा किरदार ही सोशल मीडिया का। अभी इलेक्शन में तो बहुत खर्च आता है, तो कोई प्लानिंग की है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का कैंडिडेट होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख में कोई एक ऐसा लीडर किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो जो आप ये समझते हैं कि ये आपके आइडियल हैं? मौजूदा तो आप ये देख रहे हैं इमरान खान, ठीक है, और पाकिस्तान की तारीख दो नामों के बगैर अधूरी रह जाती है। अगर आप पाकिस्तान की सियासत पर नज़र डालें, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ये जो आज बयानिया हमारे पास है, इसका सबसे पहले जो प्रचार किया वो और अपनी जानें कुर्बान की वो ये दो शख्सियात हैं। ठीक है, दो ऐसे काम जो आपने बार के लिए किए हों और वकला हज़रात आपसे बहुत ज़्यादा खुश हों, जब भी आप कंपेन करने जाएं तो दो ऐसे काम हो जो आप बता सकें कि ये मैंने किया और इसकी बुनियाद पर मुझे वोट। देखें, एक बात जो सबसे बड़ी है ना जी, मैं वो हर कैंडिडेट को कहता हूँ जो वो आता है, वो है आपकी रिप्यूट। ठीक है, इंसान को रिप्यूट कॉन्शियस होना चाहिए। आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन ना हो कि ये करप्ट है या इस तरह की, और एक आपके बारे में ये ज़रूर होना चाहिए कि ये जब गलत पे जब खड़ा हो जाता है तो खड़ा हो जाता है, स्टैंड करता है। ये दो चीज़ें आप में होनी बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद आपके काम आते हैं। ठीक है, आप वैसे अगर आप मेरे कामों की बात करें तो आप बाहर में जहाँ जाएंगे आपको हर तरफ मेरे नाम की तख्ती नज़र आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इतने चैम्बर्स दिए हैं, मैंने बार रूम एक्सटेंड किया, मैंने लाइब्रेरी बनाई, मतलब एक बहुत तवील फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि कामों से ज़्यादा जो सबसे बड़ी जो एक चीज़ है जो लोग कहते हैं नहीं ये ठीक है, वो है आपकी रिप्यूट। और मेरा जिसने भी सियासत करनी है, हल्के की करनी है, बार की करनी है, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि रिप्यूट कॉन्शियस रहें। आमरीत के दौर में हमने देखा कि वकला हजरात उठे, कोई भी तहरीक हो, वकला सबसे आगे नजर आए सफ़े अव्वल पे। इमरान खान पे बुरा वक्त आया, वकला फिर आ गया है, तो जमहूरियत के लिए वकला की कुर्बानियों के बारे में क्या कहेंगे? सर देखें, फिर वही बात, पाकिस्तान बनाया एक वकील ने था, ठीक है। इस बात को जितना वकील समझता है ना, कोई नहीं समझ सकता। और हमारे अंदर जब कुछ गलत हो रहा होता है तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिकली सी एक चीज़ आती है कि ये गलत है, क्योंकि हमें पता होता है, ठीक है, कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, और अगर वकील ही सरेंडर कर जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें मुशर्रफ दौर में जलाया गया लेकिन हमने स्टैंड किया, तो हमें इन प्रॉब्लम से, इन सख्तियों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बहावल नगर के अवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं? तो बहावल नगर के अवाम के लिए ये सबसे अहम पैगाम ये है कि ठेकेदारी निज़ाम से जान छुड़वाएं और इमरान खान की सिविल सुपरमेसी के नज़रिए को फॉलो करें। ठीक है, तब तक आप माशी तरक्की नहीं कर सकेंगे जब तक अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए नहीं होगी और उसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं होगी। एक वकील होने की हैसियत से प्रैक्टिस करते हैं बार में, फिर अब सियासत में भी आ गए हैं, इसके अलावा किताबों से मोहब्बत करते हैं? किताबों से बहुत मोहब्बत है, भुट्टो को बहुत पढ़ा है, ठीक है, शहीद को, बेनज़ीर शहीद को बहुत पढ़ा है। ये जो आप में अगर किसी बंदे ने इनको पढ़ा है दोनों को, तो वो उसमें बोलने की करेज, उसमें हौसला, उसमें दिलेरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। फेवरेट बुक कौन सी? शौक बहुत है। फेवरेट बुक जी वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, भुट्टो शहीद की, इफ़ अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो। मोहब्बत पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। की कभी जिंदगी में? बीवी है जिससे की। तो अली भाई जो है ये नौजवान क़यादत हैं, हल्का 240 से इलेक्शन के लिए पुरुमीद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहावल नगर की आवाम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मंशूर लेकर आए हैं। आज हमारे साथ अली हुसैन शाह साहब थे, जिनका तारुफ ये खुद भी हैं, और इनके दादा जो ज़ेड सैयद, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ये बहावल नगर के हल्का 240 से उतरे हैं। देखते हैं कि इलेक्शन में कितना वोट ले पाएंगे।